अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सरकार की आमद के मुबारक महीने में इस जलसे के इनेकाद के लिए कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला आपका यहाँ आकर बैठना, सुनना, कमेटी वालों का मेहनत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक खेड़ा वालों, बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यूं तो हजार तरह की महफिलें हम सजाते हैं। हमारी जिंदगी, हम दुनिया में आए, अल्लाह ने दुनिया में भेजा, एक मकसद लेके भेजा, और हम अपनी जिंदगी को हर तरह के मकसद से लैस करके बैठे हैं। हर तरह की महफिल सजती है इस दुनिया में। कुछ महफिलें अच्छी भी होती हैं, कुछ महफिलें वो भी होती हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं। कुछ महफिलें नबी के जिक्र की होती हैं और कुछ महफिलें नाच और गाने की भी होती हैं। मगर जलसे में आने वालों, आज अपने ईमान के कानों से सुन लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा गवाह हैं, जो महफिल मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए सजाई जाए उससे बेहतर कोई महफिल हो ही नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र के लिए सजने वाली महफिल सबसे बाबरकत मुबारक महफिल है, और उस महफिल में आकर बैठने वाला, उस महफिल में आकर सुनने वाला, उस महफिल में अपना टाइम खर्च करने वाला, उस महफिल में अपना रुपया पैसा खर्च करने वाला, समझ लीजिए इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान है। सबके पैसे महफिल मुस्तफ़ा में खर्च नहीं होते, उन्हीं के पैसे महफिल मुस्तफ़ा में खर्च होते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा चाहते हैं कबूल फरमाते हैं। जल्दी से बैठ जाएं जहाँ जहाँ बैठना है, और जहाँ आप बैठे हैं मुझे तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप सुनते रहें, बस सुनते रहें। जहाँ बैठे हैं कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह दिल करे बोलें अच्छी बात है, ना बोलें जब भी कोई बात नहीं। बस मोहब्बत से चंद बातें सुने और कोशिश करें अमल की। हजरात, जलसे सिर्फ मज़े के लिए न कराया करें, न सुना करें, न जलसे में आया करें। जलसा ये एक रात का मदरसा है। ये आप जब इस मदरसे में आया करें तो ये नीयत लेके आया करें कि जलसे में हम जा रहे हैं, अगर कुछ बातें हमें अच्छी लगी तो इंशाअल्लाह हम अमल जरूर करेंगे। क्योंकि अगर जलसा करके भी हम अपनी इस्लाह ना कर सके, जलसा करके भी अगर हम अपने आप को ना संभाल सके,
तो मुझे बताइए फिर पूरी रात जाग कर ये जलसा कराने का मकसद क्या है? जलसे का मकसद है कि हम अपनी इस्लाह करें, उलमा की बातें सुन के कुछ लेकर के जाएं। बड़े अच्छे अच्छे खिताब आपने समात किए, अच्छी निजामत मौलाना हाशिमुल कादरी साहब से आप समात कर रहे हैं। मैं आपके सामने हूँ, थोड़ी देर जलसा इंशाअल्लाह और चलेगा, मेरी तकरीर के बाद ख़त्म होगा। ज़्यादा लंबा जलसा नहीं, बहुत कामयाब प्रोग्राम ये चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा। सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी समातें लाजवाब हैं। बस मैं कुछ देर आपकी खिदमत करूंगा, तवज्जो फरमाएं हजरात। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी वो 28वें पारी की आयत है। अल्लाह ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी से पहले आने वाले नबी हैं, यानी दुनिया में सेकंड लास्ट जो नबी आया उसका नाम हजरत ईसा है। यानी मेरे नबी सबसे आखिरी नबी हैं दुनिया में आने वाले। मेरे नबी से पहले जस्ट जो नबी आया उसका नाम ईसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर के दुनिया में एक खुशखबरी सुनाई, दुनिया में एक ऐलान किया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद, और उसका नाम अहमद है। ये हजरत ईसा ने फरमाया मैं उस रसूल की खुशखबरी देने आया हूँ तुम्हें, मैं उस रसूल के बारे में बताने आया हूँ तुम्हें। लोगों बशरा युबशरू के माना आते खुशखबरी। अब मेरे नबी के बारे में ईसा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोगों खाली खबर देने नहीं आया बल्कि उनके आने की खुशखबरी देने आया हूँ। नबी आ रहे हैं, मैं खुशी का मुद्दा सुनाने आया हूँ। जलसे में आने वालों यहाँ से एक नुक्ता लेके जाओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी के आने की खुशी दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये खबर खाली खबर नहीं बल्कि खुशी की खबर है, और खुशी की खबर सुन के झूमा भी जाता है और खुशी भी मनाई जाती है। मेरे नबी के आने की खुशी हजरत ईसा ने बताई कि ये खबर खुशी की है, तो जो नबी के आने पर खुशी मनाए वो कुरान की इस आयत पर अमल करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा ने फरमाया कि मैं खुशी की खबर देने आया हूँ। बेशक बेशक हक है। और जो खुशी ना मनाए समझ लीजिए वो कुरान की इस आयत पर अमल नहीं करता है। वह मुबश्शिर, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद होगा। लोगों कुरान ने ये मिजाज दे दिया कि नबी के आने की खुशखबरी पहले सुना दी गई, ईसा ने बता दी। तो जब नबी के आने की खुशखबरी एक नबी बता रहा है तो फिर नबी के आने पर उम्मती को भी खुशी मनाना चाहिए। बेशक बेशक बहुत अच्छा। बोलो बोलो, मनाना चाहिए कि नहीं? लोग कहते हैं भाई हवाला दो, ये कहां से आया है कि नबी की आमद पर खुशी मनाना? कुरान के 28वें पारे में पढ़ो तो आपको ये आयत बताएगी कि हजरत ईसा ने लफ्ज ही खुशी का बताया कि लोगों में खुशखबरी देने आया हूं। तो जब खुशखबरी मिलेगी तो इंसान खुश होगा। और जलसे में आने वालों, अगर गम की खबर आपको सुनने मिले तो गम होता है, और खुशी की खबर सुनने मिले तो खुशी होती है। बेशक बेशक कोई बात है कि नहीं है? खुशी की खबर सुनने मिले तो खुशी होगी और गम की खबर सुनने मिले तो गम होगा। तो हजरत ईसा करे मैं खुशी की खबर लेके आया हूँ, तो बोलो खुशी होगी कि नहीं होगी? जी बोलो होगी कि नहीं होगी? अब समझ लेना नबी की आमद पर जिसे खुशी हो रही है वो कुरान पे अमल करने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। और जो नबी की आमद पर खुशी नहीं मनाते समझ लीजिए वो कुरान की इस आयत के खिलाफ जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई ये नबी का मिलाद मनाना, जलसा जुलूस कराना कहां से आया है, उनसे कह देना कि नबी के आने की खुशखबरी तो एक नबी के जरिए अल्लाह ने दिलाई है। जब हजरत मूसा मुस्तफा की खुशी खबरी दे रहे हैं तो फिर हम उम्मती होके उनके आने की खुशी क्यों ना मनाएं? नारे तकबीर, नारे
रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका जलसा कामयाब भी है, कबूल भी है। ये रिमझिम जो बारिश हो रही है ना, आपके जलसे की कबूलियत की निशानी है ना। आप बैठे रहें, सुनते रहें। बस मैं ऐसी बारिश में भी बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत के साथ सुनिए, ईमान पैदा हो जाएगा। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मोमिनों के लिए खुशी बनकर आए, और अब तक मोमिनों ने खुशी मनाई, और कयामत तक के लिए मोमिनीन नबी के आने की खुशी मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। नबी की आमद पर, नबी की पैदाइश पर अगर हसद होता है, जलन होता है, तकलीफ होती है, तो वो शैतान को होती है। सबसे पहले जब अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बना के रूह डाली, फरिश्तों से कहा उसजुदू ली आदम, आदम की जरा ताजीम करो, ये मेरा नबी है। सबने ताजीम करी। जो शैतान था वो जल गया। क्या हो गया? हसद की वजह से भाई नहीं कर पाया सजदा, वरना वो भी ताजीम के लिए झुक जाता, मगर हसद, ओ भाई ये मुझसे बड़े कैसे हो गए। सबसे पहले तवज्जो करना, आदम का पुतला बना के अल्लाह ने जब कहा उसजुदू ली आदम, आदम के लिए झुको, सारे फरिश्तों ने झुककर ताजीम कर लिया, मगर शैतान खड़ा रह गया। आज भी जो नबी के आने की खुशी मनाए, समझ लेना नबी का वफादार है, और जो नबी के आमद पे मुरझा जाए, समझ लेना नबी का गद्दार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। ये शैतान की परंपरा है, जल जाना। भाई थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आवाज क्यों कम कर रहे हो आप? और मुस्तफा वाले, नबी वाले मुस्कुराने लगते हैं, सुभान अल्लाह। और मक्का के अंदर मुखालिफ जब नबी तशरीफ लाए तो बहुत थे, मुखालिफिन बहुत थे, मगर ईमान वही ना ला सके जो हासिद थे। जो दुश्मन थे वो सब ईमान ले आए। मैं आपको बता रहा हूं, एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। माली खेला के जलसे में आने वालों, ये मेरा जुमला नोट कर लो। एक होता हासिद, एक होता दुश्मन। दुश्मन कभी भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हजरत उमर मेरे नबी के दुश्मन थे, नबी के दोस्त बन गए। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद नबी के दुश्मन थे, मगर नबी के दोस्त बन गए। अबू जहल नबी का हासिद था, अबू लहब नबी का हासिद था, इसलिए कलमा ना पढ़ पाया। ये बात सही मैं आपको बता रहा हूं। और कितनी, मैं आपको सीरत रसूल आप पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। अबू लहब के बेटे को नबी की बेटी की शादी हुई, याद रखना। अबू लहब के बेटे के साथ नबी की बेटी की, ये उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। क्योंकि जब ऐलान नबूवत नहीं किया था, तो अब जब मुसलमान थे ही नहीं, तो शादियां आपस में होती थी, समझ रहे आप। और नबी, शादी जरूर हुई थी, ये भी सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। शादी जरूर हुई थी, लेकिन विदाईगी नहीं हो पाई। शादी हो गई थी, मगर विदाई नहीं हो पाई थी। उससे पहले तलाक भी हो गई। जब नबी की बेटी की शादी हुई, नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। और जब ऐलान नबूवत कर दिया, तो अबू लहब था हासिद, नबी की मुखालफत पे आ गया। और जब नबी की मुखालफत पे आया, तो अपने बेटे से बोला, मोहम्मद की बेटी को तलाक दो, ताकि मोहम्मद को तकलीफ हो। किसी की बेटी का तलाक होगा तो जाहिर सी बात है बाप को तकलीफ होगी, बोलो है कि नहीं है। नबी की बेटी को तलाक दो ताकि नबी को तकलीफ हो। बेटे ने तलाक दे दी, तलाक दे दी। नबी को कौन तकलीफ दे सकता है? किसकी ताकत?
है? नबी को कौन तकलीफ दे सकता है? किसकी ताकत? यार वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, बर्दाश्त किए, सब्र किया, वरना किसकी ताकत के नबी का मुकाबला करे? बस कर लिया, नबी की जबान से निकला, तूने मेरा दिल तोड़ा है अबू लहब, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तूने मेरा दिल तोड़ा। किसी की बेटी का अगर तलाक हो तो बाप को तकलीफ होती है। जलसे में आने वालों, उसने मेरे नबी को तकलीफ देने के खातिर मुस्तफा की बेटी का तलाक कराया। तो कान खोल के सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तू मुझे क्या तकलीफ देगा? तेरी क्या औकात है? अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे तूने मेरे दिल के टुकड़े किए हैं, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े कर देगा। ये बात मुस्तफा की जबान से निकली। अबू लहब ने सुन लिया। अबू लहब ने सुना, अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, अपनी बेटे के हिफाजती दस्ते बढ़ा दिए। अब तो अपने बेटे को कहीं निकलने नहीं देता था तन्हा। बेटा बाप से एक दिन दामन पकड़ के बोला, ओ मेरे बाप अबू लहब, ये तो बता तू टेंशन में क्यों पड़ गया है? मुझे अकेला जाने क्यों नहीं देता? मुझे घर से निकलने क्यों नहीं देता? मुझे कहीं आने जाने पे पाबंदी क्यों लगा दिया है? कहा, बेटे तूने सुना नहीं है, मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप अबू लहब, तू तो कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद झूठे हैं। अगर वो झूठे हैं तो उनकी बात पे यकीन क्यों करता है? तू तो कहता है मोहम्मद झूठे हैं, और जब वो झूठे हैं तो भी टेंशन क्यों ले रहा है? झूठे ने कोई बात कही तो उस पर यकीन क्यों करना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं। अगर झूठे हैं तो टेंशन क्यों? झूठे हैं तो डर क्यों? झूठे हैं तो खौफ क्यों? और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? यार दो में से एक काम करना। अगर झूठे हैं तो टेंशन लेना छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कहने दे वो तेरी नजर में झूठे हैं, तो झूठे की बात का क्या एतबार? और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? अबू लहब ने कहा, बेटे जरा इधर आ, कोई सुनना ले। इधर आ, जरा अकेले में कोई सुनना ले। आपने मिसाल सुनी है ना, दीवारों के कान होते हैं, नहीं सुनी है? बात सच्ची है भाई, दीवारों के कान होते हैं। बाज औकात कोई बात आप बिल्कुल तन्हाई में किसी से कहो, उसके बावजूद भी दूर तक पहुंच जाती है। पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। बात है क्या नहीं? ये चुगलखोरी का जो डिपार्ट है ना, बड़ा तेज है। और लोगों की, बहुत से लोगों की रोटियां हजम नहीं होती जब तक कि चुगलखोरी कर नहीं दें। इधर की बात इधर जब तक ना लगा देना, और लगाने के बाद कमाल की बात देखो, कहेंगे क्या? कहेंगे भाई देख तुझे एक बात बताऊं, मगर कहना किसी से मत। अरे भाई तू जब तू किसी से कह रहा तो ये कैसे बच जाएगा? अरे जब तूने ना रोकी है ना। ए बच्चों, बात कोई नहीं करे, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश मेरी इस तकरीर को सुने। बिल्कुल एक आदमी की भी आवाज नहीं आए। जी बताइए हाफिज साहब, इधर बैठ। देखिए, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे ऊपर बूंद टपक रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप बात करेंगे, तकरीर कर पाऊंगा मैं? बताइए। मैक पे मैंने टॉवेल डाला, क्योंकि इस पे अगर पानी गिर गया ना तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए इस पे अपना टॉवेल डाला। और फिर मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। फिर आप अगर जरा भी इधर उधर होंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। बस तवज्जो करें आप। चुगलखोरी का जो डिपार्ट है हमारा इतना आगे हो गया, खुदा की कसम इतना आगे हो गया कि जब तक इधर की उधर हम करें नहीं, जब तक हमें सुकून मिलता नहीं है। हम कहते हैं, कहेंगे यार किसी से कहना मत। यार जब तू किसी से कह रहा है तो ये कैसे रोक लेगा? मेरी माँ मैंने भी कसीर तादाद में मेरे जुमलों को सुन नहीं है, वो भी इस बात पर गौर करें। चुगलखोरी करना, मेरे मुस्तफा फरमाते, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। मैंने नबी की हदीस है लोगों, ये कोई मेरी किस्सा कहानी नहीं है। आप पूछें उलमा से, चुगलखोरी करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। नबी ने फरमाया, कौन है तुम में जो पसंद करे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? और उसकी सहाबा ने, या रसूलल्लाह, कौन पसंद कर सकता है कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए? नबी ने फरमाया, जो चुगली करता है वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है।
आज मुझे बताओ, हमारे मुआशरे में खासकर हमारी माँ बहनों में ये बीमारी ज्यादा है। इधर की उधर लोगों, चुगलखोरी उस चीज का नाम है कि किसी के अंदर कोई बुराई है, वो बुराई कहीं दूसरी जगह जाकर बयान कर दो, इसका नाम चुगलखोरी है। और किसी के अंदर बुराई नहीं है, अपनी तरफ से लगा के कह दो तो ये बहतान है, ये उससे बढ़कर है। बहतान है, क्या है ये? और बहतान की सजा बता दूं मैं आपको क्या है, सजा भी सुन लो, आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बहतान और चुगलखोरी बहुत है। क्योंकि हम समझते हैं ये फ्री का काम है, कुछ जा नहीं रहा, उसकी बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी। मेरी माँ बहनों, कान खोल के सुन लेना, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी बेकरार हो, लेकिन किसी की चुगलखोरी कभी करने की कोशिश मत करना। जब तक तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, जब तक कि जिसकी चुगलखोरी की है वो तुम्हें माफ ना कर दे, और मैदान महशर में वो तुम्हें क्यों माफ करेगा? उसे तो खुद नेकियों की जरूरत है। तो जो तुमने चंद नेकियां करके गए होगे, अल्लाह तुम्हारी वो नेकियां उसको दे देगा जिसकी चुगलखोरी करके आए हो तुम। लोगों, चुगलखोरी बड़ा 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 सख्त गुनाह है। कान खोल के सुनो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। और जो बहतान लगाता है, यानी जो ऐब किसी के अंदर है नहीं, तुमने अपनी तरफ से लगा करके कह दिया फला ने ये काम किया जबकि उसने किया नहीं, फला में ये बुराई है जबकि उसके अंदर है नहीं ये बुराई। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, मैदान महशर होगा, अल्लाह ताला बहतान तराशी करने वाले को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों, ये बहतान तराशियां करता था, लोगों के अंदर वो बातें बयान करता था जो उनके अंदर होती नहीं थी। फरिश्तों, इसे जहन्नम में डाल दो। उस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस बंदी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में डालने के बाद पता उसे कब निकाला जाएगा जहन्नम से? जब तक के वो जो उस पर उसने बहतान लगाया था उसे साबित ना कर दे। क्या कर दे उसे? अब एक बात बताइए, जो बात किसी के अंदर थी नहीं तो आप साबित कैसे कर सकते हो? है? ये दुनिया की अदालत, कोर्ट कचहरी तो है नहीं मेरे भाई के पैसे ले दे के झूठे गवाह खड़ा कर दो। बताओ, कयामत में कौन झूठी गवाही दे के मरेगा? बताओ, कौन दे सकता है यार? है कौन फंसेगा वहां? तो यार लोगों, अब हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। ये हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जबान हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अगर हमने आंख से गलत देखा होगा तो आंख हमारे खिलाफ बोल रही होगी, हमने हाथ से गलत किया होगा तो हाथ हमारे खिलाफ बोल रहा होगा, हमने पैर से गलत किया होगा तो पैर हमारे खिलाफ बोल रहा होगा। जिन जबानों से हमने किसी की चुगली की होगी, बहतान लगाया होगा, लोगों हमारी जबानें हमारे खिलाफ बोल रही होंगी। मुझे बताओ, जिसके अंदर बुराई नहीं थी तुमने उसके अंदर वो बुराई लगाई, तो बताओ कहां से साबित करोगे? मिसाल के तौर पे किसी ने कभी शराब ना पी और उसके बारे में आप झूठ कह दे फला ने शराब पी है, फला ने शराब पी है, उसने पी नहीं थी, आपने बहतान लगाया उस पर। जब तक आपको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, जब तक क्या उसका शराब पीना आप साबित ना कर दें। वो कैसे कर सकते हो लोगों, जब है ही नहीं उसके अंदर? ये कर नहीं सकते तो निकल नहीं सकते। कितना खतरनाक गुनाह है। आज तो हमारा मुआशरा इतनी तबाही की तरफ जा रहा, किसी की बच्ची का रिश्ता हो रहा हो, किसी के बच्चे का रिश्ता हो रहा, इतने जालिम लोग हो गए। बच्चियों का रिश्ता एक तो बड़ी मुश्किल से टिकता, उसमें भी झूठ अपनी तरफ से बहतान लगा देते, फला जगह रिश्ता हो रहा, अरे उसके अंदर तो ये खराबी है, उसके अंदर तो ये बुराई है। और लोगों, तुम कहां जा रहे हो? एक तो किसी की बच्ची का रिश्ता तोड़वा रहे हो, रिश्ता तोड़वाना बहुत बड़ा गुनाह है, और ऊपर से रिश्ता कैसे तोड़वा रहे हो? वो बातें बयान कर रहे हो जो बुराइयां उसके अंदर मौजूद नहीं है। किधर जा रहे हैं आप? बहुत बड़े गुनाह की तरफ जा रहे हैं आप। अल्लाह अल्लाह। अबू लहब का बेटा बोला, बाप जब वो झूठे हैं तो डरता क्यों? जो है, और जब वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वो सच्चे हैं, जोर से बोलिए, सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? फिर क्यों बचता है? अबू लहब का जवाब सुनो। जलसे में आने वालों, बेटे को बोला, इधर आ, एक तरफ आ जाए, कोई सुन ना ले। दीवारों के भी कान होते हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुन। कहा बता, कहा बेटे सच बात तो यही है कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सुभान अल्लाह। सच बात तो यही है कि मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलिए,
है। तो बेटा बोला जब है तो फिर क्यों भाग रहा है? कहने लगा बेटे बात ये है, दिल में सिर्फ ये थोड़ी सी जलन है, दिल में ये शिकवा है थोड़ा सा कि ये नबूवत और रिसालत मिली तो अब्दुल्ला के बेटे को क्यों मिली, मुझे क्यों न मिली। काबे का कैशियर तो मैं हूं। अबू लहब काबे का कैशियर था। कौन था काबे का? बड़ी ओहदे थे उस पर। बड़े ओहदे होने से आदमी बड़ा नहीं होता। अबू लहब पे इतना बड़ा ओहदा था कि काबे का कैशियर था। सारे काबे की गुल्लक की चाबी इसी अबू लहब पे रहती थी। चेहरा शरारे मारता था। लोगों मक्का के बड़े सरदारों में गिनती थी। मगर सुन ले, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, अगर मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में नहीं है तो बड़े नहीं हो सकते। बड़े वो होता है मोहम्मद का जो गुलाम होता है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, जो भी उनका गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। आजकल बहुत से लोगों में ये चीज पैदा हो गई है, चार पैसे आए और बदअकीदगी की तरफ उनके कदम चले। गरीब था तो अच्छा खासा था। ये मैंने खूब देखा है, खूब मैं देख रहा हूं। सऊदिया वाले भी पहले सही थे। हाँ, सऊदिया वाले भी पहले सही थे। जब तक ये गरीब थे ये सही थे। अरे मेरी तारीख पढ़ना, 200 साल पहले सऊदी में कोई वहाबी निकाल के दिखा दो मुझे, कोई अहले हदीस निकाल के दिखाओ, लाओ। 200 साल पहले सिर्फ 1923 तक, तो 1923 यानी अभी 99 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तुर्कियों की हुकूमत थी जो कट्टर सुन्नी थी। हाँ, 100 साल का मुआहिदा हुआ टर्की का जब उससे हुकूमत ली गई है। तो 1923 तक तुर्कियों की हुकूमत थी जो कट्टर सुन्नी थे, कट्टर। तो कैसे सुन्नी थे यार वो भी बताओ तुम। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। सुन्नी किसे कहते हैं? वो नहीं जिसे सुन्नी का इंजेक्शन लग गया, ना फजर का पता ना ईशा का पता। हाँ, हंसने की बात नहीं। सुन्नी वो है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। समझ रहे हैं आप? और जब मोहब्बत करेगा ना तो हराम नहीं खाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, शरीयत से दूर नहीं रहेगा, वो है सुन्नी। टर्कियों के हाथ में था पूरा। इसका नाम भी सऊदी अरब नहीं था, इसका नाम हिजाज था। क्या था इसका नाम? हिजाज। आखिरी सुल्तान तुर्कियों का नाम है। लोगों, सुल्तान का नाम है शायद अब्दुल हमीद, आखिरी सुल्तान। अब्दुल हमीद ने तुर्की से, कहां से, और मदीना तक एक पटरी बिछवाई ट्रेन की, और कहा हम मदीना से टर्की के लिए ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, ट्रेन की सुविधा करेंगे। कर दी, कर भी दी। मदीने में एक स्टेशन बना, एक तुर्की में स्टेशन बना। मैं बता रहा हूं तुम्हें सुन्नी किसे कहते हैं, वो सुन लो आप, है ना। वो सुन्नी नहीं है जो खाली अपने आप को सुन्नी कहता है, नमाजों से दूर है, नबी से मोहब्बत। लोगों, नबी से मोहब्बत अगर करोगे तो यार बुराई की तरफ इंशाल्लाह कदम तुम्हारे जा ही नहीं सकते। अब्दुल हमीद ने जंक्शन एक बन गया मदीना में, एक टर्की में। ओपनिंग थी ट्रेन की। वो इंजन उस वक्त कोयले वाला, आज तो इलेक्ट्रिक चल गया, कोयले के बाद डीजल वाला आया, अब इलेक्ट्रिक चल गया। बोलो है कि नहीं है? सबसे पहले जो इंजन था ट्रेन का कौन सा था? कोयले वाला। प्रदूषण भी बहुत होता था, आवाज भी बहुत होता था उसमें, आवाज भी ज्यादा था, प्रदूषण भी ज्यादा था। अब्दुल हमीद को मदीना बुलाया गया। हाय हाय, क्या करने? फीता जो काटते ना, रस्म होती है एक ओपनिंग के लिए, समझ रहे? अब वो ओपनिंग, आज तो फीता काट होती है, पहले फीता नहीं काटा जाता था।
पहले तो ये था, शुरुआत ये होती थी कि सबसे पहला जो खलीफा है, सुल्तान है, वो दुआ करता था और दुआ के बाद में फिर वो काम शुरू होता था। दुआ की अब्दुल हमीद ने, या अल्लाह ये मैंने जो काम किया इसे कबूल करना। दुआ हुई, दुआ के बाद में कहा इंजन को स्टार्ट करो। ट्रेन के इंजन को स्टार्ट किया ना तो उसमें आवाज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज, इसे कहते सुन्नी। कहा बंद कर दो इंजन को, बंद। सुल्तान का कहना बंद। वो कहने लगा आज के बाद इस इंजन को कभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा, आज के बाद ये ट्रेन कभी नहीं चलेगी, आज के बाद यहाँ ये इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा, इसे एक तरफ खड़ा कर दो। कहा सुल्तान अजीब बात करता है, उस जमाने के एतबार से कितने दिरहम और दिनार खर्च हुए होंगे, और सुल्तान इतना रुपया पैसा खर्च करके तूने ये ट्रेन चलवाना चाहा था, और जब ये पाए तकमील तक काम पहुंच गया तो तू इसको कहता है कि रोक दो। कहने लगा मुझे नहीं पता था इस इंजन में इतनी आवाज होती है, मेरे मुस्तफा के शहर में इतनी आवाज ये मुझे गवारा नहीं है। अरे आशिक तो वो है जो मुस्तफा की आवाज से अपनी आवाजों को भी ऊंचा ना करे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ इतनी आवाज नहीं हो सकती, और आवाज नहीं हो इसलिए इस ट्रेन को बंद कर दो। बंद कर दिया गया। आज भी वो इंजन मदीना में खड़ा है जो तुर्कियों ने बनाया था। लोगों, उस इंजन के सामने लिखा है, बिल्कुल सामने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो। आप YouTube पे, गूगल पे सर्च करके दे सकते हैं, टर्कियों की बनाई वो मदीने वाली ट्रेन। आप देख सकते हैं आज भी वो इंजन है जिसके आगे लिखा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सिर्फ इस वजह से अब्दुल हमीद ने उस पर बैन लगा दिया। नबी, मदीना नबी का शहर है और इसमें बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें हो, ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए आज से इस जंक्शन को बंद किया जाता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी तारीफ हजरत, बेशक बेशक बेशक। उनके हाथ में था उस वक्त वहां का निजाम। और एक बात और बताऊं, 200 साल पहले मदीना में, मक्का शरीफ में भी जुलूस मोहम्मदी निकलता था। सुभान अल्लाह बोलो यार। वो तो जब से इनके तेल निकले, इन पे रियाल आए, इन पे माल आए ना, ये गुमराह, माल जो है गुमराही की तरफ ले जाता है। 4 पैसे आए, जब तक गरीब था अच्छा खासा सुन्नी था, और जब 4 पैसे आए तो बदलने लगा। क्यों? अब आया तेरे पास ईमान, पहले नहीं था तेरे पास ईमान। 4 पैसे आए, बड़े बड़े लोगों से मामलात क्या बने, बदलने लगा। ओ लोगों, अल्लाह से दुआ किया करो, मौला ऐसी दौलत दे जो हमारे कदम ना डगमगाएं। अगर कदम डगमगा जाए तो ऐसी दौलत से हमारी गुर्बत अच्छी है, हमारी गुर्बत अच्छी है। हाय हाय। एक बुजुर्ग का तो ये हाल था, मैं बताऊं, किसे कहते हैं नबी के आशिक। ए बच्चे खामोशी से बैठे, आप भी तकरीर सुने। पानी तो बरस रहा है और ज्यादा पिलाओगे तो और बरस जाएगा ये। हाँ, आप तकरीर सुने, बड़ी मेहनत की आपने। अब पानी उन्हीं पिलाते रहेंगे ना तो फिर अब पानी बरस रहा, और मना कोई नहीं करेगा। तुम तो 4 लोगों को खड़ा करो, जिसे प्यास न लग रही है वो भी मांगेगा। आप बैठ के बस तकरीर सुने। एक बुजुर्ग थे, मदीना शरीफ जाते, हर साल मदीना जाते, और जाने में उन्हें 6 महीने लगते और आने में भी 6 महीने लगते। 6 महीने मदीना जाने में लगते, 6 महीने मदीना से आने में लगते। और मदीना पता कितनी देर रुकते, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड। मुरीदों के साथ जाते मदीना शरीफ, 6 महीने जाने में, 6 महीना आने में, और मदीना जाके नबी के रोजे के सामने पहुंचते तो कितनी देर रुकते, 20-30 सेकंड, फिर वापस। और जब वापस 6 महीने में घर आते तो मुरीदों से कहते सामान ना खोलना। क्यों? कहा फिर मदीने चलो। हाय, और 6 महीने में मदीना पहुंचते और मदीना जाके कितना रुकते, बस। और फिर कहते चलो घर, और घर पहुंचते कहते सामान ना खोलना, फिर मदीना। आज का मुरीद होता सीने पे चढ़कर बैठ जाता। वो पीर तूने बेवकूफ समझा, 20-30 सेकंड वहां रुकता नहीं है। पूरे 6 महीने आने में, 6 महीने में जाने में खर्च होते, और फिर कहता फिर चल। मगर वो पीर भी सच्चा था, वो मुरीद भी सच्चे थे।
यार बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो अगर जुमा की नमाज में इमाम की तकरीर जरा 5 मिनट लंबी हो जाए ना तो घड़ी को देखने लगते हैं, ओ इमाम साहब काम है जरा जल्दी करो। हाल ये अगर तरावी की नमाज में ना थोड़ा सा कुरान शरीफ हाफिज कुरान ज्यादा पढ़ देना तो पूरी मस्जिद में खांसियों की आवाजें आने लगती हैं। अत्तहियात में अगर इमाम थोड़ा लंबा कर दे कायदे आखिरा में तो खांसी चारों तरफ से कि जल्दी से सलाम फेरो। हाँ हो गई हमारी, हमने पढ़ लिया इमाम साहब, आप भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए। ये हाल है हमारे। और वो था 6 महीने आने में लगा था, 6 महीने जाने में लगा था, 30 सेकंड रुकता, मुरीदों से कहता सामान ना खोलना फिर चलो, और मुरीद फिर चल जाते। आज का चल जाता मुझे खुद बताओ, बैग तोड़ देते, कहता अपने बस की बात नहीं पीर साहब, शजरा ये रखा वापस लो, तुम्हारी मुरीदी तुम्हें मुबारक। और भाई मैं ऐसा मुरीद नहीं बनने वाला है, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, भाई मेरे अहलो आयाल भी है, मेरा कारोबार भी है, मेरा बिजनेस भी है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी खेती बाड़ी भी है, यही थोड़ी ना करता रहूंगा। यहाँ तो 5 मिनट जुमे की नमाज में रुकने तैयार नहीं, यहाँ तो तरावी की नमाज में 5 मिनट जो है अगर ज्यादा हो जाए तो तैयार नहीं। क्या हो गया मुसलमानों? कहा हुजूर ये तो बताइए, हमें ये शिकवा नहीं कि आप 6 महीने हमें सफर में रखते हैं, 6 महीने आने में 6 जाने में, हमें ये शिकवा नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी भी अगर रखोगे हमें सफर में तो हमें ये कबूल है, इसलिए कि हमने आपका दामन पकड़ा। लेकिन हुजूर ये तो बता दो कि मदीने में आप रुकते क्यों नहीं? मुश्किल से 20 से 30 सेकंड रुकते हो, उसके बाद वापस हो जाते हो, घर पे सामान नहीं खोलने देते, फिर मदीना जाते हो। हुजूर वजह क्या है? पीर ने बताया, जब मैं रोज़ा रसूल के सामने पहुंचता हूं अपनी सांस को रोक लेता हूं, जितनी देर सांस रोक सकता हूं उतनी देर ही रुकता हूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जितनी देर सांस को रोक सकता हूं उतनी ही देर मदीना में रुकता हूं, उसके बाद जब सांस नहीं रोक सकता वापस हो जाता हूं। हुजूर इसमें क्या मामला है? हुजूर ऐसा क्यों करते हैं आप? कहने लगे कुरान में है, ए ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मैं बता रहा हूँ सुन्नी किसे कहते हैं। खाली फातिहा पढ़ने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, अजमेर जाने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, और कोई फातिहा ना पढ़ने से कोई वहाबी नहीं हो जाता, अजमेर ना जाने से कोई वहाबी नहीं हो जाता। ओ लोगों, हमारा झगड़ा फातिहा का नहीं है, हमारा झगड़ा तीजे चालीसवें का नहीं है, हमारा झगड़ा तो बस मुस्तफा की अजमत का है। वो कहते हैं नबी के जैसा उम्मती हो सकता है, हम कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खमजदों को रजा मुझको दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी। फर्क ये है। ओ ऑपरेटर साहब ये 2 डब्बे क्यों रखे, बजाओ इन्हें, बज रहे तो यार आवाज तो नहीं आ रही, जरा जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ भाई देखिए बारिश आई और बारिश रुक गई, अल्लाह भी चाहता है ये जलसा हो, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ भाई फर्क इतना है, घपला इस बात में, घपला फातिहा का नहीं, तीजे चालीसवें का नहीं है, मज़ार पे आने जाने का नहीं है। मसला ये है वो कहते हैं कि नबी की तरह कोई हो सकता है, और हम कहते हैं नबी की तरह जब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया तो हो कैसा सकता। झगड़ा ये है, मसला ये है। लोगों कहा जब तक मैं सांस रोक सकता हूं मदीने में रुकता हूं, जब सांस नहीं रोक सकता वापस क्यों? कहा अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंचा ना करो, मेरा ईमान कहता है कि यहाँ सांस भी ना ले, इसलिए कि मदीने की हवाओं पर तेरी सांस की आवाजें ऊंची ना हो जाएं। हाय हाय यार ये इश्क है। अच्छा एक बात बताओ,
जब इंसान सांस लेता है तो उसकी भी एक आवाज होती है कि नहीं होती? और रात को वो आवाज ज्यादा महसूस होती है, दिन में शोर ज्यादा होता है इसलिए महसूस नहीं होती, लेकिन बहुत धीमी होती है। मदीने की जो हवाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मदीने की उन हवाओं पर मेरी सांस की आवाज ऊंची हो, इसलिए जितना सांस रुक सकता है मदीने में रुकता हूं। जब सांस नहीं रुकता तो वापस आ जाता हूं, और जब घर आता हूं तो फिर दिल को करार नहीं होता, फिर मदीने के लिए निकल पड़ता हूं। तभी तो आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है मामला नबी के इश्क पर ही। नमाजें पढ़ना जरूरी है, रोजा हज ज़कात फर्ज हैं, मगर इसके बावजूद भी शफात और जन्नत है नबी के इश्क पर ही। कान खोल के सुन लीजिए जो मैंने जुमले कहे। मैंने तकरीर शुरू कर दी, मजा आएगा आपको, आप झूमेंगे इंशाल्लाह। आप सुनिए, अगर नबी से मोहब्बत किसी को हो जाए तो कान खोल के सुन लीजिए, वो जब तक मरता नहीं, जब तक के वो जन्नती ना हो जाए। नबी से मोहब्बत करने वाले को जब तक मौत नहीं आती, जब तक के वो जन्नती ना हो जाए। और नबी से जब बगावत करता है, रात दिन काबे में सजदे में पड़ा रहे, मगर वो जन्नती होके नहीं मरता। इश्क पर ही है सारा, रातों दिन काबा में पड़ा रहे, अगर नबी का आशिक नहीं है तो जन्नत का हकदार नहीं। और नबी का अगर आशिक है ना तो लोगों कहीं भी है, कैसा भी है, जब तक मरता नहीं, जब तक क्या वो जन्नती हो नहीं जाता। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आपके सामने पेश करूं। ए बच्चों, यार तुम्हें इनने क्यों आगे बिठा दिया? बड़ा अजीब मसला है तुम्हारा यार। तुमको मालूम है यार मैं कितनी मेहनत से बोल रहा हूँ, कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये बच्चे 2 मिनट में शोर मचा के बात को खत्म कर दे रहे। या तो इन्हें यहाँ से भगा दो या इन्हें खामोश करा दो। बुखारी शरीफ की हदीस लोगों जरा सुनिए, अगर नबी से मोहब्बत, खुदा की कसम नबी से मोहब्बत, अपना तो अपना अगर गैर भी कर ले तो जब तक नहीं मरता, जब तक कि जन्नती ना हो जाए नहीं मरता, मरता ही नहीं। ये नबी की मोहब्बत की उसके ऊपर जो है इनाम है नबी की मोहब्बत का। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, यहूदी ने, मदीना के अंदर यहूदी बहुत बसते थे। यहूदी ने एक मीटिंग की, ये बताओ कि इस्लाम इतनी तेजी से मदीना में क्यों फैल रहा है? इतनी तेजी से इस्लाम मदीना के अंदर क्यों फैल रहा है? लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि जो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख लेता है ना, वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेता है। चेहरा ही ऐसा है, लाजवाब चेहरा। और मेरे मुस्तफा का चेहरा ही इतना खूबसूरत था। मेरे नबी के जो चेहरे को देखे ना, और जो बात सुन ले तो दुश्मन भी होता था ना, नबी का कलमा पढ़ लेता था। चेहरा ही ऐसा था। जो मुस्तफा के चेहरे को देखता, जो उनकी बात सुनता, वो उनका हो जाता है। और मदीना के यहूदियों, पूरे मदीना में ऐलान करा दो कि कोई भी मोहम्मद का चेहरा ना देखे, कोई भी मोहम्मद से मुलाकात ना करे। जो मुलाकात करेगा उनका हो जाएगा, चेहरा देखेगा उनका हो जाएगा। अजीब अट्रैक्शन है चेहरे में, अजीब कशिश है चेहरे में। हाय यार, तुम किसी से बच्चों को अजीब मामला तुम लोगों का यार। कुर्सी के साथ फेंक दूंगा उधर अगर तू अब बोला तो। अजीब मामला है यार। आप ये नबी का जलसा है यार, तुम इसको इस तरीके से बर्बाद करो। आदमी बात करता है उनकी तरफ हो जाता है। चलो यहाँ से उठ के चलो, चलो चलो, तुम्हारा इलाज यही, चलो यहाँ से। आप लोग आगे बैठते नहीं, बच्चे आगे बैठ जाते हैं, फिर ये शोर मचाते हैं। मस्जिदों में भी यही होता है। ये मस्जिदों में भी बच्चे यही कर रहे हैं कि मस्जिदों में जुमे की नमाज में जाके देखो, पूरे जुमे की नमाज हो जाती है, इनके शोर ही नहीं खत्म होते।
या तुम नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? इन बच्चों पर जरा कंट्रोल किया करो। पूरे मदीना के अंदर मीटिंग हुई कि कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बनाया था मेरे नबी का कि जो नबी का चेहरा देखता था देख के कहता था ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। आज भी दुनिया में देखो जो झूठ बोलता ना उसके चेहरे पे नहूसत बरसती है। जो नमाजी होता सच्चा होता ना उसके चेहरे पे अल्लाह की रहमत बरसती है। चेहरा दिल की खुली किताब है। लोगों चेहरे बता देते हैं अच्छे आदमी का चेहरा क्या बुरे आदमी का चेहरा। चेहरा देख के अंदाजा हो जाता है कि इससे मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इससे मेरे मामला बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चेहरे बता देता है ये सही दिल वाले का चेहरा है या ये गंदे दिल वाले का चेहरा है। ये चेहरे बता देते हैं। चेहरा दिल की खुली किताब है। और अपनी बात तो मैं बता रहा हूं यार, 1000 लोगों में नबी के एक गुस्ताख को खड़ा कर देना, जाओ मैं हाथ पकड़ के निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 1000 लोगों में 1000 सुन्नियों में एक वहाबी को खड़ा कर देना, मैं निकाल दूंगा हाथ पकड़ के। अगर आपको ना हो तो कभी आजमा के देख लेना। और इन लोगों से भी कहना ये लोग भी मैं ही नहीं निकाल दूंगा, ये भी निकाल देंगे। समझ रहे हैं? अजीब अजीब सी बात, खाली चेहरा देख के पता चल जाता है। नबी लोगों नबी से जो नबी से मोहब्बत करें यार उनके चेहरे खिलने लगते हैं। तो फिर उस नबी के चेहरे का हाल क्या होगा जिसके मोहब्बत करने से चेहरे खिल जाएं? उस नबी के चेहरे का हाल क्या होगा मुझे बताइए जरा। वो नबी कितना खूबसूरत होगा, वो नबी कितना हैंडसम होगा, वो कितना बरकत वाला होगा, वो कितना रहमत वाला होगा। लोगों मक्का के मदीना के यहूदियों ने मीटिंग की कि कोई मोहम्मद का चेहरा ना देखे। जो भी देखता है दुश्मन होता है, दोस्त बन जाता है। जो उनकी मुखालफत करता है वो उन्हीं का हो जाता है। लिहाजा पूरे मदीना के अंदर एक ऐलान कर दो कि कोई मोहम्मद का चेहरा ना देखे। पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, कोई मोहम्मद से मुलाकात नहीं करेगा। कर दिया गया। लोगों यहूदियों ने अपने अपने घरों में भी बता दिया कि मोहम्मद का चेहरा ना देखना, मोहम्मद से मुलाकात ना करना। एक यहूदी का नौजवान लड़का था। बेशक बेशक। नौजवान ये उम्र होती है जो जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। नया नया जो जवानी जिस पर आए वो है नौजवान। समझ रहे हैं आप? उसने अपने लड़के को बुलाया और बुला के कहा बेटा मदीने में एक जादूगर आया है माज़अल्लाह। उसके चेहरे में अजीब कमाल है। जो उसको देखता है उसका चेहरा देखते ही उसका जादू उस पर चल जाता है और फिर वो उसका हो जाता है। वो अपने बाप को छोड़ देता मगर मोहम्मद को नहीं छोड़ता, अपनी माँ को छोड़ देता मगर मोहम्मद को नहीं छोड़ता, अपने खानदान को छोड़ देता मगर मोहम्मद को नहीं छोड़ता, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता मगर मोहम्मद को नहीं छोड़ता, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ देता फिर मोहम्मद को नहीं छोड़ता। अजीब जादूगर आया है, अजीब सा जादू है उसके चेहरे में। जो उसे देखता है वो उसी की बोली बोलता है। बेटा कभी मोहम्मद का चेहरा ना देखना, कभी उन गलियों से ना गुजरना जिन गलियों से मोहम्मद गुजरते हैं। बेटे ने बाप से तो मना कर दिया। बेटे ने बाप से तो, मगर ये जो बच्चे होते हैं ना इनसे जितना जिस काम को मना करो ये उतना ही करते हैं। हो के नहीं है? तुमको बेटे टॉफी नहीं खाना, टॉफी खाऊंगा। है बेटे ये चीज नुकसान देती है, नहीं यही खाऊंगा। जिद होती है। बाप ने मना की मोहम्मद का चेहरा नहीं देखना, बाप से तो मना कर दिया, दिल में बोला अब तो देखूंगा। पता नहीं क्या है जो बाप मना कर रहा, अब देखूंगा। बाप जब घर से निकला बेटा घर में तन्हा, मौका पाके ये भी घर से निकल गया और मदीना में जाके पूछ रहा ये बताओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? बेशक। कहने लगा अगर महबूब को तलाशना चाहता है तो महबूब की गली में चला जा, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर बैठ जाना। कहीं मिले या न मिले मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जरूर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नमाजी नमाज पढ़ने आएगा तब भी मस्जिद में आएगा और दरवाजे पे आएगा, और जब निकलेगा तब भी दरवाजे पे आएगा।
एक नमाज में 2 बार तो आएगा ही आएगा। लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस पाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गया। यहूदी का बेटा इस इश्तियाक में, इस शौक में कि मोहम्मद का एक बार चेहरा देखूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लोगों, बैठ गया। काफी इंतजार करने के बाद मेरे नबी की आमद हुई। अचानक से इसकी नजर मेरे नबी के चेहरे पर पड़ी। सहाबा भी साथ में है। मेरे नबी का चेहरा देख के इसे पूछने की जरूरत ही ना पड़ी कि इनमें मोहम्मद कौन है। चेहरा देख के दिल खुद ही बोला, ये जो चांद सा मुखड़ा है यही मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और दिल बोला, ओ बाप ये तो झूठा नहीं है मगर तू झूठा जरूर है। ओ बाप ये जादूगर नहीं है, ये चेहरा बता रहा है किसी झूठे का नहीं, ये किसी सच्चे का चेहरा है। हाय हाय हाय। यार एक बात बताओ, जिस गुंबद खजरा के नीचे नबी आराम फरमा रहे हैं, वो गुंबद इतना खूबसूरत लगता है तो उसमें आराम फरमाने वाला नबी कितना खूबसूरत लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ओ बाप तू झूठा हो सकता है, ओ बाप तू धोखेबाज हो सकता है, ओ बाप तेरी बातों में जादू हो सकता है, मगर ये चेहरा किसी झूठे का नहीं लगता, ये चेहरा किसी दगाबाज का नहीं लगता, ये चेहरा किसी धोखेबाज का नहीं लगता। ये तो सच्चे का चेहरा है, ये तो अच्छे का चेहरा है, ये तो बेहतर का चेहरा है। बस एक ही नजर देखा और एक ही नजर में मुस्तफा से मोहब्बत कर बैठा। एक नजर देखा और एक ही नजर में मोहब्बत कर बैठा। आए मोहब्बत हुई तो फिर जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है ना। जिससे मोहब्बत हो जाए उसका शहर भी अच्छा लगता है ना। हद ये है कि उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले गए। जो जूते थे ना नबी की नालैन पाक, उनको उठा के दामन में रख लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत हो गई ना तो उनकी जूतियों को भी उठा के अपने दामन में रख लिया। नबी की नाले पाक को दामन में रख लिया और दामन में रखने के बाद में मुस्तफा का इंतजार करने लगा, मगर नबी की जूतियों से भी प्यार कर बैठा था। दामन में रखा है। अल्लाह अल्लाह। काफी देर के बाद मुस्तफा मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए तो वो नाले पाक अपने हाथ से निकाला दामन से और नबी के पैरों में अपने हाथ से पहना दिया। मोहब्बत जो हो गई थी, मेरे नबी आगे बढ़ गए। यहूदी का बेटा है, अभी कलमा नहीं पड़ा है, अभी ईमान नहीं लाया है, मगर दिल मदीने वाले को दे बैठा है। लोगों, ईमान नहीं लाया है मगर मोहब्बत मदीने वाले से कर बैठा है। और मैंने क्या जुमला बोला था, जो नबी से मोहब्बत कर बैठे जब तक मरता नहीं, जब तक के जन्नती ना हो जाए, जब तक मौत नहीं आती, जब तक के जन्नत का हकदार नहीं हो जाए। लोगों जरा गौर करना, अब तो हाल ये हुआ, रोजाना का मामला था कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके बैठ जाता, मुस्तफा जाने रहमत के जूतों को उठाता, दामन में रख लेता और दामन में रख के उन जूतों को चूमता रहता। जब तक मुस्तफा ना आते, जब तक जूतों को प्यार करता, जब तक जूतों को चूमता, और जब मुस्तफा तशरीफ ले आते अपने हाथों से पहनाता और घर चला जाता। बाप को पता नहीं है कि बेटा किस मंजिल पे पहुंच गया है, बाप को पता नहीं है बेटे का हाल क्या है, बाप को पता नहीं है कि बेटे का मामला कहां जुड़ गया है, बेटे का रिश्ता कहां जुड़ गया है। ओ लोगों जरा गौर करना, एक दिन मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ये यहूदी का बेटा मेरे नबी को नजर नहीं आया, जबकि इसने कलमा नहीं पढ़ा था। अभी यहूदी का बेटा यहूदी ही था, कलमा नहीं पढ़ा, बस नबी से मोहब्बत कर लिया था। एक दिन नजर नहीं आया, रोजाना मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठा रहता था, मगर आज नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। ये करीम मुस्तफा है, अगर आप इनसे मोहब्बत करो तो मुस्तफा भी बदले में आपसे मोहब्बत करते हैं। लोगों ये दुनिया का मिजाज है, दुनिया से आप मोहब्बत करते हो, दुनिया दगा देती है, दुनिया से वफा करते हो, दुनिया बेवफाई करती है। आज हमारे नौजवान फिल्मी हीरो की मोहब्बत में इतने दीवाने और पागल है। अगर किसी हीरो ने फटा पैंट पहना तो मेरा नौजवान भी फटा पैंट पहनता है उसकी मोहब्बत में। अगर किसी हीरो ने अपना बाल काला पीला नीला कर लिया तो इसने भी अपना बाल काला नीला पीला कर लिया। मैंने पूछा नौजवान, तूने फिल्मी हीरो की मोहब्बत में
अपना कपड़ा भी फाड़ लिया है, अपना बाल भी उसी की तरह कर लिया, अपनी चाल भी उसी की तरह कर लिया। क्या वो फिल्म का ही हो? तुझे जानता भी है? जवाब मिलेगा मौलाना, वो तो मेरे माली खेड़ा को भी नहीं जानता, मुझे मेरे गांव को नहीं जानता। यार वो तेरे गांव को नहीं जानता, तू मरा फिर रहा उसकी मोहब्बत में। और मदीने वाले से अगर तू मोहब्बत करे तो नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे एक बार सलाम पेश करे तो मैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके और उसके बाप का नाम लेके देता हूं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं अगर कोई एक बार मुझे सलाम करे तो मैं सलाम का जवाब उसके बाप का नाम लेके देता हूं। और नबी फरमाते हैं अगर कोई मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद भेजे तो अपने कानों से मोहब्बत वालों का दुरूद सुनता हूं। यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। चाहत का जब मजा है कि हों वो भी बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। लोगों यहूदी का बेटा आज नजर नहीं आया, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ओ सहाबा वो आज यहूदी का बेटा नजर नहीं आता, कहां गया? मोहब्बत इधर से है तो मोहब्बत इधर से भी है। ये दुनिया है, नेताओं से मोहब्बत करते करते मर गए कि मैं पार्टी का आदमी, पूरी जिंदगी पार्टी का झंडा उठाया और नेताजी जानते भी है वो क्यों मर रहा भाई? जो नेता तुझे जाने नहीं, जो हीरो तुझे जाने नहीं है? हमारे घरों में फैशन कहां से आ रहा? बॉलीवुड हॉलीवुड यहीं से तो फैशन आ रहा है। हीरो हीरोइन के फैशन हमारे घरों में, हमारे भाई, हमारे जो है नौजवान भाई, नौजवान बच्चियां क्या कर रही हैं? हीरो हीरोइन के फैशन कर रही हैं। क्या वो तुम्हें जानते भी हैं जिनके फैशन में तुमने अपना ढंग हुलिया बदल लिया? जवाब मिलेगा नहीं मौलाना, वो जानते भी नहीं हम। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? कोई नहीं जानता, कोई फिल्मी हीरो नहीं जानता तुम्हें, और फिर भी तुम यार उनकी मोहब्बत में तुम देखो, जैसे उनके बाल वैसे कटाने की कोशिश करते हो, जैसे उनके कपड़े वैसे पहनने की कोशिश करते हो। है? वो तो फिल्मों में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं हीरोइन, हमारे घर की हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस तरीके के कपड़े पहनी, लोगों मुआशरा किधर चला गया है? आज बारीक लिबास, चुस्त लिबास आम हो गया है। मुझे बताओ हम किधर जा रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो मेरे सहाबा वो कहां गए जो रोजाना बैठते थे मेरी नालेन पाक लेकर, मेरी जूतियां लेकर। अर्ज किया आका उसे बीमारी लग गई, वो बीमार है इसलिए नहीं आ पाया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत किया नबी से, फिर बीमारी लग गई, और जब बीमार हुआ तो घर पड़ गया, नहीं आ पाया। यार ये नबी है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। लोगों तुमने किससे मोहब्बत करनी? मोहब्बत करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो। खुदा की कसम ये इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे कि जब तुम मर के कब्र में जाओगे ना, तेरा सगा भाई, सगा बाप, सगा बेटा, सगा चाचा, सगा भतीजा, भांजा, सब तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके सब चले आएंगे, मगर तेरा नबी है मदीने से तेरी कब्र में आएगा। तेरी कब्र में न तेरी बीवी जा सकती है, न तेरा सगा बाप, न सगा बेटा। बता दो माली खेड़ा वालों, अगर तुम्हारे गांव में कोई किसी की कब्र में गया हो। लेकिन बुखारी की हदीस में 7 जगह इमामी बुखारी इस हदीस को लाए हैं कि कब्र में मुस्तफा का जलवा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। यार जरा बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। कब्र में मुस्तफा का जलवा होगा। यार जब मोहब्बत करके गया होगा तो फिर तुझे कब्र में क्या टेंशन होगी? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे मोहब्बत करता था वो कब्र में आ गया तो तुझे क्यों टेंशन होगी? है? डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यार किससे नौजवानों मोहब्बत कर ली तुमने? तुम कहते हो यार मैं तो मुसलमान हूँ, काहे का मुसलमान? तुम्हारे चेहरे देखो तो पता नहीं चलता किसी मुसलमान अब्दुल्ला का चेहरा है या किसी ओम प्रकाश का चेहरा। यार कम से कम एक बात तो मुझे बताओ, आज गवर्नमेंट ने भी आधार कार्ड बनाया ताकि पहचानो शनाख्त हो, बोलो है कि नहीं है? आधार कार्ड बनाया। यार कम से कम तुम्हारे पास 10-10 हजार के सूट है, एक 5 रुपए की टोपी लेके नहीं ओढ़ सकते? वो भी तुम्हारा एक आधार कार्ड है। अल्लाह न करे कहीं घर से दूर तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारी टोपी बता देगी ये मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? तुम्हारी टोपी बता देगी।
अभी गुजरात में मेरे एक मिलने वाले लोग हैं, उनका बताया, फोन आया, एक एक्सीडेंट से एक शख्स का इंतकाल हो गया, लावारिस में उसकी लाश डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं ना सरकारी, उनमें चली गई। 12 दिन तक वो लाश उसी में रही, कोई शनाख्त करने वाला नहीं पहुंचा। बॉडी इतनी डैमेज हो गई थी, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पहचान नहीं होती थी। कभी कभी एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो जाता है ना, इंसान का पूरा जिस्म बॉडी तक पूरी डैमेज हो जाती है, नहीं पता चलता, डैमेज हो गई बॉडी। 12 दिन तक हॉस्पिटल में कोई ना पहुंचा। बॉडी को देख करके लगता नहीं था ये किस मजहब का है। 13 दिन के बाद उसके घर वाले किसी तरह से हॉस्पिटल में पहुंचे और पहुंचने के बाद में बॉडी को कब्जे में किया। हॉस्पिटल का जो अमला वहां के कारकुनान थे, उन्होंने बताया आज हम लास्ट इंतजार कर रहे थे, अगर आज आप ना आते तो हम इसको जला देते। क्यों? कहा हमें खुद नहीं पता था ये कौन है। उसकी जेब में कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। जबकि वहां भी ऐसा होता है, अगर मजहब का पता चल जाए तो उसके एतबार से वो दफन करते हैं या जलाते हैं, ये बात है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं तो क्या? लोगों, ये टोपियां तुम्हारे आधार कार्ड हैं यार, इनको पहचान। तुम तो सिर्फ जुमे से जुमा उठाते हो यार। मदीने वाले से मोहब्बत अगर की है तो यार ऐसा बनना चाहिए कि लगे ये मुसलमान है। आज नौजवानों के फैशन देखो, मूछे बड़ी बड़ी मूछे, दाढ़ी अजीब सी, अजीब मामला आया। हमारे रामपुर में जो नाले सफा करते हैं ना, जो मेहतर लोग हैं, उनकी मूछें भी ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी नीचे होती है। आज के नौजवान भी ऐसे कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ। हाँ, जो नाले सफा करते हैं उनकी देख करके ऐसा लगता है अजीब फैशन चला है यार। तुम नबी की सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाओ ना, बताइए मुझे। नहीं रखा सकते? नहीं साहब, हम फैशन करेंगे, फिल्मी हीरो का करेंगे, ये करेंगे। अभी अगर फिल्मी हीरो दाढ़ी रखना शुरू कर दे, मैं गारंटी देता हूँ 60% नौजवान सबके दाढ़ियां होंगी, मगर सवाब किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो नबी की मोहब्बत में नहीं है, फिल्मी हीरो की मोहब्बत में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो शादियां हो जाती हैं, ये गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली कि मैंने इसे कलमा पढ़ा दिया। ओ भाई, ऐसे कलमा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि उसने तेरी शादी की वजह से ईमान कबूल किया। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत में किया होता तो पहले कर लिया होता। अपने मजहब में शादी करें, आप नबी से मोहब्बत करें तो कम से कम चेहरे भी बनाए मोहब्बत वालों। तुम जिस पार्टी के आदमी हो और झंडा उस पार्टी का ना हो तो वो पार्टी मान लेगी तुम्हें अपना? मेरी बात बताएं आप, आपकी गाड़ी पर कांग्रेस का झंडा लगा है, आपको मैं बीजेपी का आदमी, क्यों मानेगी बीजेपी तुझे अपना? वोट तो बीजेपी को ही देता है, मगर झंडा काहे का है? कांग्रेस का। नहीं माना जाएगा। क्यों? झंडा तो तेरा उसका लगा है यार। तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, तेरा चेहरा, तेरा चलना उठना बैठना गैरों की तरह, कैसे माना जाएगा कि तू नबी का गुलाम है? जाहिरी चेहरा भी तो बना। और इतना माहौल खराब हो गया, इतना माहौल खराब हो गया। अगर कोई नौजवान लड़का बेचारा दाढ़ी रख ले, नमाज़ें पढ़ने लगे, सही रास्ते पे चलने लगे, तो जमाना उसकी मजाक बनाता, उसे मुल्ला जी कहने लगते हैं। जी बेशक, मुल्ला जी, मुल्ला जी, समझ रहे हैं आप? और अगर कोई झूठ बोले, जिंदा झूठ बोले, लोगों को दगा दे, लोगों को ठगे, दलालियां करे, धोखे दे, झूठ बोले लोगों से, कहते हैं नेताजी। हंसने की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। लोगों, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इस हकीकत, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नेता वो नहीं जो झूठ बोलते हैं, तुम्हारे नेता वो नहीं जो दलालियां करते हैं, तुम्हारे असल नेता वो है जो तुम्हें दीन की बात बताते हैं। तुम्हारे असल रहबर, तुम्हारे असल सरदार, तुम्हारे असल जो अमीर वो है लोगों जो तुम्हें कुरान और हदीस सिखाते हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, आरे तकबीर, आरे रिसालत। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिल का दर्द है जो मैं आप तक रख रहा हूं। किसी की बच्ची अगर पर्दे में रहने लगे, किसी की बच्ची अगर फैशन ना करे और फैशन ना करके वो लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश ना करे, तो कहते हैं बड़ी सीधी लड़की है, रिश्ता करने कोई तैयार नहीं उसका, बड़ी सीधी है। भाई क्या कमी है उसमें? एक्टिव नहीं है। वो जालिम ये बदमाश बन जाए तो एक्टिव हो जाएगी, जिस्म की नुमाइश करने लगे, तंग और शॉर्ट कपड़े पहनने लगे तो एक्टिव हो जाएगी। कान खोल कर सुन ले, वही लड़की होशियार और चालाक है जो फातिमा का पर्दा बनाती है। वही चालाक है हमारी नजर में। कितने एक्टिव नहीं है, रिश्ते नहीं जमते। इन लड़कों के भी दिमाग खराब है, इन लड़कियों के भी दिमाग खराब है जी। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। कब्र में सबको जाना है, सुन लो, मैदान मैशर में सबको जाना है। लड़के कह रहे हैं लड़की एक्टिव चाहिए, जींस पहनने वाली हो, जो बाल खोल के घूमती हो वो। लड़कियां भी कह रही हैं हमें दाढ़ी वाले लड़के नहीं चाहिए, हमें भी लड़के चाहिए जो पत्ते चाटते हो, जो जींस पहन के खूब अपने मेले ठेले में घूमते हो। ओ लोगो कान खोल के सुन लो, जो लड़की कनीज़े फातिमा होगी वही अपने शोहर की वफादार हो सकती है। बेशक बेशक। जो लड़की जितनी शरीयत की पाबंद होगी वो इतनी ही शोहर की खिदमत गुजार होगी, और जो आदमी जितना नेक होगा इतना ही वो बीवी का वफादार होगा। तलाकों के मिजाज बहुत चल रहे हैं, मगर मौलवियों में भी सुना तुमने? कहीं सुना हो तो मैं तो बता नहीं सकता भाई। हैं? ले तलाक 1 महीना नहीं हुआ, तलाक। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी में आपने नहीं सुना होगा कि साफ फला मौलवी ने। अगर कोई टेढ़ी भेड़ी उस गरीब को मिल गई तो वो अलग बात है, वही ना मान, वही अगर नहीं मान के दे रही है, ठीक है, टेढ़ी पसली से पैदा है ना, तो बेचारा अगर चक्कर में फंस गया तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, नहीं तो फिर भी निभाने की कोशिश करता। अगर 5000 की भी तनख्वाह है ना तो खुदा की कसम अपने बीवी बच्चों को खुश रखता है। शराब वो नहीं पिएगा, जुआ वो नहीं खेलता, है ना, हराम हलाल के शौक उसके नहीं है, नाजायज शौक उसके नहीं है। वो जो भी चंद सिक्के हैं ना अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है और फिर अल्लाह उसी में बरकतें अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और लोगों शादियां करो तो दीनदार बच्चे देखो, दीनदार बच्चियां देखो, इसलिए कि जो जितना दीनदार होगा उतने ही अपने शौहर का और अपने बीवी का आपस में वफादार होगा। वरना मामलात बड़े उल्टे और फुलटे हैं। जितनी ये मगरिबी तहजीब है ना, इतना ही माहौल आजाद है। शोहर के सामने बीवी बात कर रही है, किससे बात चल रही है? वो हमारा फ्रेंड है। इस जालिम को पता ही नहीं फ्रेंड क्या होता। अच्छा कर लो बात। आप हंस रहे हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास में जाकर देखो, गाँव के माहौल अभी अच्छे, शर्म बाकी है। गांव के माहौल अच्छे हैं। गांव में कहते ना गांव का, अरे गांव का ही अच्छा है। आदमी कहते ना गांव का है, गांव का। खुदा की कसम जो शर्म और हया आज गांव में है वो शहरों में नहीं है। जितना बड़ा शहर उतनी बेहयाई। बेटी अपनी माँ और बाप और भाई से कह के जाती है आज मैं घर पे नहीं आऊंगी। क्यों? मेरे दोस्तों में पार्टी है, मैं वहां जा रही हूँ। आके खूब पिक दिखा दिए, देखो मेरे दोस्त, मैंने सेल्फी लिए मेरे दोस्तों के साथ। गांव में आज ये चीजें आज भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माहौल बेहतर है। लोगों जरा गौर करो, हमारा माशरा कहाँ पहुंच गया। जितना आजाद माहौल होगा, जितना आजाद माहौल होगा, उतना ही मामला खराब होगा। कान खोल के सुनिए, शरीयत पे रहोगे तो नबी की शरीयत कह रही है कि अगर बाप का जनाजा भी पड़ा हो तो शोहर की बगैर इजाजत के बीवी अपने घर से बाहर कदम ना निकाले।
जब नबी की शरीयत को मानेगी तब ना अमल करेगी इस पे, और जब नबी की शरीयत को नहीं मानेगी तो कहां से अमल करेगी? पूरी मार्केट में घूम आएगी, शोहर को पता ही नहीं कि कहां घूम रही है मोहतरमा। और शाम को आके उल्टे और अपने शोहर पे ही उल्टा जो है मतलब ये गुस्सा जताती है। पूरा दिन हो गया मुरादाबाद में घूमते घूमते, 2 जोड़ी कपड़े मुश्किल से पसंद आए, उल्टा उसी के ऊपर और गुस्सा उतार रही है। अब ये कह रहे मियां मैं बड़ा परेशान हूं, मानते नहीं, और अच्छा मैं कुछ सख्ती कर नहीं सकता, कानून बड़े सख्त हो गए, कानून भी अब सख्त हो गए। मैंने आप कुछ कह नहीं, अगर इन्होंने झूठ भी जाके कह दिया ना तो दरोगा जी इनकी मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। इन्होंने झूठ कह दिया, जहेज मांग रहा, झूठे के चल रहे ज्यादातर, जहेज मांग रहा, हमें मारता, हमें सताता है, बस हो गया काम तुम्हारी नहीं सुनने वाला। अब परेशान है, मौली साहब दुआ कर दो हमारी बीवी मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा हो जाए। क्यों, तुझे भी तो मॉडर्न चाहिए थी, अब दुआ क्यों करवा रहा है? तुझे भी तो जिन्स वाली चाहिए थी, तुझे भी तो एक्टिव चाहिए थी। हकीकत बता रहा हूं, घर में 2 बेटे हों, एक जरा सा डॉक्टरी का टिपन्ना कर ले, हजरत सुनिए जरा, क्या कर ले? डॉक्टरी का टिपन्ना, 2 साल का बस कोई डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, सी फार्मा, कुछ भी कर ले, खाली पेशाब चेक करने की वो कर ले डिप्लोमा। जी हंसने के नहीं, सुन लो बात, हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई परस्तान से नहीं, इसलिए यहीं रहता हूँ मुआशरे में, और इसलिए मेरी तकरीर मुआशरे से चिपक कर होती है। 2 साल का पेशाब चेक करने का डिप्लोमा कर ले, BMLT, समझ रहे हैं आप? और एक मौलवी बेचारा मुफ्ती बने 15 साल में, 15 साल में जाकर मुफ्ती बनता है, कम से कम 15 साल में। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये मुफ्ती बड़ा हो और ये BMLT वाला पेशाब चेक करने वाला छोटा हो। जब रिश्ता करेंगे ना तो ये लड़की वालों की देखो पैगाम भेजेंगे, भाई रिश्ता करना किसका, मौलाना का करना, अपने मुफ्ती साहब का नहीं, डॉक्टर साहब का करो तो बात करो। और जालिम ये मुफ्ती तुझे कहां से बुरा लग रहा है? 15 साल की इसने डिग्री हासिल की, ये 2 साल का टिपन्ना क्या लिया है? जरा सी डॉक्टरिया भी नहीं बना, डॉक्टर लगा भी नहीं सकता, नहीं लगा सकता डॉक्टर। वो ऐसी गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, डॉक्टर है ही नहीं, हेल्पर है। हाँ हेल्पर है, तो उसको मियां रिश्तों की झड़ियां लग रही हैं और लड़की वाले निकाले फिर रहे हैं। बुलेरो दे दूंगा, बुलेरो अगर डॉक्टर साहब के लिए हाँ करें तो। अभी कह रहे हैं हजरत मुआशरा बड़ा बिगड़ गया। हजरत जरा तकरीर कर दो जहेज के खिलाफ, हजरत तकरीर कर दे। तू डॉक्टरी के टिपन्ने पे मरा फिर रहा, बात समझने की है कि नहीं है? मुझे ये बताइए टिपन्ना तुझे क्या दे देगा जो ये मुफ्ती मौलवी नहीं दे पाएगा? लोगों मुझे बताओ। ये भी कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, 10-15 हजार तो करना कमाएगा। कहीं लैब में खून पेशाब चेक करेगा तो इतना मिल जाएगा, और इससे ज्यादा। जी जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह कहां पहुंचे हो तुम लोगों? इन उलमा की कदर करो, समझ रहे हैं आप? अपने बीवी बच्चों को जितना ये खुश रख सकते हैं, खुदा की कसम इतना वो खुश नहीं रख सकते। आज ये बात हकीकत बता रहा हूँ, वो घर वाले परेशान हैं कि यार इस मुफ्ती आलिम का रिश्ता मैं करता नहीं, पहले डॉक्टर का कर लो। और भाई बाप तो पहले अपने बड़े बेटे का करेगा कि नहीं करेगा? अजीब मामला। फिर वही शेर में पढ़ता हूँ, निजामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह अल्लाह। लोगों मुस्तफा करीम ने फरमाया वो मेरी जूतियां उठाने वाला कहाँ गया? अर्ज किया आका वो तो बीमार है, अपने घर में पड़ा है। लोगों ये फिल्मी हीरो है, ये तुम्हें जानते तक नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा हैं। फरमाया अगर वो मेरा चाहने वाला बीमार है तो चलो उसके घर पे जाके उसकी अयादत करके आए, उसकी खैरियत लेके आएंगे, उससे मिल के आएंगे। आका उसने तो कलमा भी नहीं पढ़ा, आप मिलने जा रहे हैं, क्या हुआ? कलमा नहीं पढ़ा मगर मोहब्बत कर बैठा। मेरी 1.25 घंटा तकरीर हो गई,
मिलाद इधर भी चालू हुआ, खामोशी से सुनती रहो, बेहतर है जी। हाँ, खामोशी से देखो, इतने पे भी नहीं चुप रही है। ये बिरादरी बड़ी सख्त है। कोई ये कह दे कि मैं भाई इन्हें छुपा दूंगा तो वो झूठा है। नहीं, हकीकत है। खामोशी का तो कोई मामला ही नहीं। मैयत में भी अगर बैठी होंगी तो अपनी अलग चल रही होगी। खामोशी से सुन लो, थोड़ी देर और तकदी कर रहा हूँ, 1.25 घंटा हो गया, 5 मिनट और सुना दो, 5 मिनट और। नहीं, ज्यादा बोलूंगा भी नहीं मैं, क्योंकि माहौल मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि आप लोग ज्यादा सुनेंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने माहौल बना के ये बोला है। और जलसा आपका कामयाब है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुस्तफ़ा ने फरमाया चलो उसके घर चल के उसकी अयादत करते, खैरियत लेते। मेरे करीब मुस्तफ़ा अपने सहाबा के साथ उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया, यहूदी निकल के आया, देखा नबी को मेरे दरवाजे पर। ये मैं तो लोगों को रोकता हूं इनके दरवाजे पे जाने से, आज ये मेरे दरवाजे पे आ गए। इसे क्या पता था, इसे क्या पता था कि आज इसके घर का नक्शा बदलने वाला है। मुस्तफा ने फरमाया तेरे बेटे की तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगा बीमार है अली। नबी ने फरमाया खैरियत लेने आए, अगर अंदर आने की इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। लोगों, मेरे नबी के पीछे जो मुखालफत करते थे, नबी का चेहरा देख के भीगी बिल्ली बन जाते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आगे यूं हैं दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो नबी के पीछे बहुत डींगा मारते थे, नबी का चेहरा देख के नबी की बिल्ली बन जाते थे। नबी ने फरमाया घर आना चाहता हूं तेरे, कहा आइए। कहा मुखालफत करता था, मगर नबी को देखा तो भीगी बिल्ली बन गया, कुछ ना कह पाया। नबी के चेहरे में अल्लाह ने वो कमालात रखे थे। अगर दुश्मन भी देखे ना तो नबी के चेहरे को देख के ऐसी हैबत तारी होती थी, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। नबी ने ले आया। यहूदी का बेटा अपने बिस्तर आला हालत पे पड़ा करा रहा था, लोगों बीमार था, तकलीफ में था। मेरे नबी उसके सराने आके बैठ गए। मेरे नबी ने उसके सर पे हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद फरमाया बेटा तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगा आका अब तक तो जैसी थी मगर जब आपका मुखड़ा देखा है तो बहुत अच्छी है। अब तक तो जैसी थी मगर महबूब का मुखड़ा देख लिया तो अब बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह। आए हाय, अगर महबूब मुखड़ा दिखा दें तो फिर तो आशिक कहता है कि रोजाने की बीमारी भी मुझे मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा या रसूल अल्लाह अब तक तो तकलीफ थी मगर आपका चेहरा देख के सारी तकलीफ मेरी दूर हो गई है, मैं अच्छा हो गया हूं, दिल में खुशियों के बादल उमड़ आए हैं। नबी का चेहरा देख के खुश हो गया। वो यहूदी देख रहा और ये खड़े खड़े बिना आग के जल रहा है। मैंने तो मना किया था इसको, ये कहां से इनका मामला आ गया? मैंने तो इसको मना किया था, जाना नहीं, इनका कहां से मामला कि भाई ये इसकी खैरियत के लिए आ गया और ये भी कह रहा कि आपका चेहरा देख के मैं चंगा हो गया और ये बिना आग के जल रहा है, बड़ी तकलीफ में। मेरे नबी ने फरमाया जब अच्छा है, मन चंगा है तो एक काम ना कर, आज मेरा कलमा पढ़ ले। यहूदी के सीने पे खड़े होकर नबी कलमा पढ़ा रहे हैं। बेशक, सुभान कलमा अल्लाह। पढ़ ले। मेरे नबी ने कहा कलमा पढ़ ले। दिल में तो नबी की मोहब्बत थी मगर बात के हाल भी मालूम थे। कहने लगा सोचने लगा अगर मैंने कलमा पढ़ा या मैंने कुछ कहा तो मेरा बाप बदतमीज है, नबी का दुश्मन है, कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे।
इस डर से मुस्तफा के चेहरे को देखा, निगाहों को झुका लिया, कुछ न बोला। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में खामोश किया जा सकता है लेकिन सीने से नहीं निकाली जा सकती। बेशक। उमैया ने बिलाल को चाहा कि सीने से निकाल दूं, कहा ये जबान खामोश तो हो सकती है, अगर सर मेरा कलम कर दे तो जबान तो खामोश हो जाएगी, मगर इस सीने में मोहब्बत फिर भी साथ सुभान जाएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं खामोश, खामोश तो हो गया यहूदी का बेटा, मगर जो सीने में आग जल रही थी वो निकाल नहीं पाया। वो बेटा तो डर गया, नबी थोड़ी न डरते हैं। नबी ने दोबारा फिर कह दिया, ओ बेटा आ कलमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह। दोबारा इसने अपने बाप की तरफ देखा, फिर निगाहों को झुका लिया। मेरा बाप नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। बेटा डर गया, चुप गया, मगर नबी थोड़ी डरते। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर डिमांड कर दिया, ओ बेटा कलमा पढ़ लो। तीसरी मर्तबा कहना था। इसने निगाह उठा के अपने यहूदी बाप को देखा, इसके चेहरे का जुगराफिया कैसा है, मेरा बाप का रिएक्शन कैसा है। लोगों अच्छा लगे तो खड़े होके बोलना, इतना कहना था, अपने बाप की तरफ देखना था। यहूदी भी अब रह ना सका, बाप भी खड़ा ना हो सका। बाप बोला, अरे बार बार मुझे क्या देखता है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, आज तेरे घर आए हैं तो पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक के आला हजरत। अरे ये रोजाना थोड़ी किसी के घर आते हैं, बेशक। आज तेरे घर आए हैं, ये तेरा नसीबा जागा। ये रोज किसी के घर कलमा पढ़ाने नहीं जाते, ये आज तेरे घर आ गए, तेरे नसीबे की बात है। अपने बाप को न दे, कलमा पढ़ाने वाले रसूल पाक को दे। आए हैं तो पढ़ ले, आए हैं तो पढ़ ले। ओ लोगों जरा गौर करो, बस मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया, अब ये नबी के हाथ में हाथ देके कलमा पढ़ने लगा। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद दाखिले इस्लाम हो गया। नबी ने कलमा पढ़ा दिया और मेरे नबी कलमा पढ़ा के उसके घर से तशरीफ ले आए। मेरे नबी वापस आ रहे थे, नबी रास्ते में ही थे, यहूदी के बेटे का इंतकाल हो गया। इसकी भी जान जब तक रुकी थी, मैंने क्या कहा था, नबी से मोहब्बत कर लो ना, तो जब तक वो मरता नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय, मरने वाला था, नबी स्पेशल घर पे आ गए। नबी का आशिक अगर मर गया बिना कलमा पढ़े तो जमाना कहेगा मेरी मोहब्बत को दागदार करेगा। नबी का मोहब्बत करने वाला, नबी की जूतियों को अपने दामन में रखने वाला आज बिना कलमा पढ़े मर गया। लोगों, ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। लोगों, जन्नत नबी के इशारे का नाम है। ओ लोगों, नबी से इश्क नहीं तो फिर ईमान नहीं, नबी का इशारा नहीं तो फिर जन्नत में तेरा कोई भी गुजारा नहीं। कान खोल के सुन ले, लोग इंतकाल हो गया और मुस्तफा को किसी ने बताया भी नहीं कि उसका इंतकाल हो गया। मुस्तफा खुद बता रहे हैं, ओ मेरे सहाबा, जिसे मैं कलमा पढ़ा गया था उसका अभी इंतकाल हो गया, मगर तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने उस मोहम्मद के सदके में उसके बेटे को जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करे तो जन्नत का हकदार बना दिया। वो मोहब्बत क्या करता था, ये भी सुन लो। आखिरी बात, नबी की जूतियां लेके तो रोजाना बैठता था। वाह, यही तो काम करता था, रोजाना जूतियां लेके बैठता था। यार जो नबी की जूतियों का अदब करे वो बेईमान होकर ना मरे, जो नबी की जात से मोहब्बत करने लगे वो बेईमान होकर कैसे सुभान मरे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस फैसला आपके हाथ में। ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है, नबी की पहचान का नाम है। वरना खुदा को तो और भी बहुत सी कौमें हैं जो मानती हैं, बहुत सी कौमें हैं जो मानती हैं खुदा। ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत किया जब तक मरा ही नहीं, जब तक कलमा ना पढ़ लिया। एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी, एक भी रोजा नहीं रखा था, मगर नबी फरमाने जन्नत का हकदार होके मारा है। इसलिए कि इधर कलमा पढ़ाया, नमाज का मौका ही नहीं मिला, इंतकाल हो गया। भाई इधर कलमा पढ़ाया, घर से आप निकले, इंतकाल हो गया।
और डिग्री इतनी बड़ी लेके गया, सिहाबी बन के गया। सुभान अल्लाह। और सिहाबी इतना बड़ा होता, कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, वो सिहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचता। बेशक। बस बात को अपनी खत्म कर दूं। अबू लहब बोला अपने बेटे से अकेले नहीं जाना, कहा जब वो झूठे हैं तो डरता क्यों है और सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जो पीछे की बात है वो पूरी करके और बात खत्म। 1.5 घंटा तकरीर हो गई, आप शायद उठा बैठक में रह गए, लेकिन मेरी सुई बराबर चल रही है। 1.5 घंटा मुकम्मल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर। कहने लगा बेटा सच बात तो ये है कि मोहम्मद सच्चे रसूल है, तो फिर मानता क्यों नहीं, कहा हसद। पता तो है मुझे भी ये सच्चे हैं, ये जो कहते हैं वो हो जाता है, ये मुझे पता है, मगर हसद, हासिद जो तुमसे हसद करता है कुल मिला के वो तुम्हें कामयाब समझता है, तभी तो वो हसद करता है। तुम हासिद से टेंशन मत लिया करो, हासिद तुम्हें नंबर दे रहा, हासिद से टेंशन, वो तुम्हें नंबर दे रहा, तुम्हें नंबर 100 मिलना चाहिए थे, वो तुम्हें 1000 दे रहा। जितना ज्यादा जल रहा उतनी ज्यादा नंबर दे रहा। उसकी नजर में तुम्हारी अहमियत है तभी तो जल रहा। बात है कि नहीं है? जो भिखारी भीख मांग रहे हैं फुटपाथ पे पड़े, उनसे तो कोई नहीं हसद कर रहा। तुमने तरक्की करी, तुम्हारे मुखालिफ हो गए। बस आखिरी बात, लेकिन मुस्तफा जो फरमा दे वो हो जाता है। अबू लहब का बेटा एक सफर पे गया काफिले के साथ। अबू लहब ने कहा मेरे बेटे की जरा हिफाजत करना, इसे तनहा मत छोड़ना। कहा ठीक है। काफिला जब रास्ते में था, रात में जब काफिले ने पड़ाव किया ना, तो अबू लहब के बेटे को सबके बीच में सुलाया। कहाँ सुलाया? और सारे काफिले वाले चारों तरफ सो के, बीच में अबू लहब के बेटे को। मगर मुस्तफा जो कह दे वो हो के रहता है। उनके लबे एजाज में अब भी वो असर है। शब को वो कह दे सहर है तो सहर है। अल्लाह अल्लाह, आधी रात आई, सारे लोग सो रहे थे। लोगों जंगल का एक दरिंदा शेर निकला, अबू लहब के बेटे की तलाश में जंगल से निकला। निकलने के बाद जहां काफिले के लोग सो रहे थे, पड़ाव किए थे, आया। आने के बाद सूंघा, सूंघ के छोड़ दिया। ये भी नबी का गुस्ताख नहीं है। आगे बढ़ा, सूंघा, छोड़ दिया। ये भी नबी के दुश्मन का बेटा नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सूंघता रहा, छोड़ता रहा, सूंघता रहा, छोड़ता रहा। बीच में अबू लहब का बेटा सो रहा था, वहीं जंगल का शेर पहुंचा। अबू लहब के बेटे को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था वो हो के रहा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, नबी ने जो कहा वो हो गया। नबी ने कहा तेरा बेटे का टुकड़ा टुकड़ा होगा, हो के रहो। ओ मुस्तफा के दीवानों, कान खोल के सुन लो। तेरा रिश्तेदार, तेरा खानदानी, तेरा सगा भाई अगर मुस्तफा का गद्दार हो जाए तो नाता तोड़ दे। कि मेरे नबी का नहीं, वो हमारा नहीं। बस आखिरी बात सुन ले। हजरत अबू बकर ईमान लाए। बड़े लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर हैं। शुरू के 5 लोगों में, शुरू में जो 5 लोग ईमान लाए, उन 5 में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले अबू बकर हैं। कौन है? जोर से बोलो, अबू बकर। ये कलमा पढ़ ली। इनका बेटा भी ईमान न लाया था। एक जंग हुई, बेटा काफिरों के साथ था, अबू बकर मुस्तफा के साथ थे। जंग करते करते बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई। बेटे की तलवार के नीचे बाप की गर्दन आ गई। बेटा काफिर, बाप नबी का गुलाम। और बेटे की तलवार देखा, बाप की गर्दन है, रोक गया। कुछ भी है बाप, रोक गया। कुछ भी है मगर बाप है, रोक गया। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बाप बेटों में गुफ्तगू हो रही थी। अर्ज करने लगा, बाबा अबू बकर, पता है एक दिन जंग में आप मेरे मुकाबले में आए थे,
इसे कहते हैं सुन्नी और इसे कहते हैं इश्क। सुन लीजिए आप। एक दिन आप मेरे मुकाबले में थे, मेरी तलवार की जद में आपकी गर्दन आ गई, मगर मैंने रहम खाया, बाप की गर्दन है मैंने छोड़ दिया। अबू बकर ने फरमाया बेटा खुदा की कसम, अगर उसी दिन मेरी तलवार की जद में तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के नहीं छोड़ता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के काट देता। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते बेशक बुझा देगी वो आग लग। नबी से सच्चा इश्क करो और जो नबी से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह वो दुनिया की हरामकारी में नहीं रहेगा, नमाजें पढ़ेगा, अच्छे काम करेगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद।